दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के बारे में। तो ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है। तो अगर आप एक टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड में पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं तो आपका जो रिस्क है वो वेरी हाई हो तभी आप लगाने के बारे में सोचिए, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस फंड ने पिछले कई सालों में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स इन्वेस्टर को जनरेट करके दिए है, लेकिन कुछ टाइम पहले देखेंगे, 6 महीने 1 साल में देखेंगे तो काफ़ी नेगेटिव रिटर्न्स ये फंड यहां पर जनरेट कर रहा है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली इस फंड के बारे में बात करेंगे, कहां पे पैसा लगा रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इस फंड की रहती है, क्या ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अभी बीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और कैसी रिटर्न्स इसने अभी दी है। और एंड में दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना है। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात चली रही है तो मैं एक बुक यहां पर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक आपको समझाती है कि कैसे एक रिच माइंडसेट का बंदा सोचता है और वो एक ह्यूज वेल्थ जनरेट कर पाता है, और दूसरी तरफ एक पुअर माइंडसेट का इंसान क्यों एक अच्छी वेल्थ जनरेट नहीं कर पाता है। अब अच्छी बात क्या है कि इस बुक को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इस बुक की समरी को आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 10,000 प्लस ऑडियो शोज इसके प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं और 4.5 की रेटिंग इसकी प्ले स्टोर पे चल रही है। और दोस्तों इस बुक को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है आप उसमें इस बुक को सुन सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरा कूपन कोड यहां पर यूज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। सिर्फ 199 रुपीज में आप इस बुक को सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है, कुकू एफएम का, जाकर डाउनलोड करें और आज ही बुक सुनना शुरू करें। अब आइए दोस्तों चलते हैं और हम देख लेते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस इस फंड की रही है और क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले इस फंड की लॉन्च डेट की बात करें तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। वहीं इसके फंड मैनेजर्स की यहां पर बात की जाए तो प्रियंका खंडेलवाल जी और उनके साथ वैभव जी इस फंड को यहां पर मैनेज कर रहे हैं। और लगभग अगर आप देखेंगे जुलाई और मई 2020 के आसपास से ये दोनों ही फंड मैनेजर इन फंड्स को हैंडल कर रहे हैं। तो लगभग अभी आप देख सकते हैं 2 से 3 साल इन फंड मैनेजर्स को यहां पर हो चुका है। तो कंसिस्टेंसी यहां पर सेम फंड मैनेजर के एंगल से यहां पर इस फंड में आने लगी है। अब वहीं दोस्तों बात कर लें इसके यहां पर फंड साइज की तो 8800 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज अभी हो चुका है। तो फंड साइज के एंगल से अगर आप देखते हैं और एक सेक्टोरल फंड के एंगल से देखते हैं तो काफी ज्यादा फंड साइज यहां पर इस फंड का इस वक्त हो चुका है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन पे तो देखिए जो भी टेक्नोलॉजी या पर्टिकुलर सेक्टर एलोकेटेड फंड होते हैं यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि ये लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहां पर अगर इस फंड की हम बात करते हैं तो ये मेजरली अपना जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में लगाकर चलता है। 77% पैसा इसने लार्ज कैप आईटी कंपनीज में आप मान सकते हैं कि यहां पर लगाया हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी यहां पर अगर आप देखेंगे तो टोटल मिला के 11-12% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो यहां पर मेजर पैसा यहां पर अभी भी ये फंड लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाकर चल रहा है, ताकि जो रिस्क है उसको थोड़ा बहुत यहां पर ये मैनेज करके चल सके। एक जो सेक्टोरल फंड से रिलेटेड रिस्क है वो तो इस फंड से जुड़ा ही हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कोशिश ये की जा रही है कि वो जो रिस्क है उसको मिनिमम किया जा सके। वहीं दोस्तों बात करें अगर इसके यहां पर एक्सपेंस रेशो पे तो 0.78% के आसपास की एक्सपेंस रेशो इसकी चल रही है। कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करेंगे तो कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो 1.1% के आसपास की है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ठीक एक्सपेंस रेशो दिखती है। हालांकि इस कैटेगरी के और भी ऐसे फंड्स हैं जहां पर आपको इससे कम एक्सपेंस रेशो मिल जाएगी, जैसे टाटा डिजिटल इंडिया फंड है जो एक सेक्टोरल फंड ही है, वहां पर आपको इससे भी कम एक्सपेंस रेशो मिल जाएगी। वहीं अगर हम बात करें यहां पर इसकी एग्जिट लोड पे तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 15 दिन के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। 15 दिन के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो यहां पर कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। तो एग्जिट लोड के मामले में ये चीज अच्छी है कि अगर आप छोटा भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप जल्दी भी पैसा निकालना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा एग्जिट लोड आपको नहीं देना है। वहीं दोस्तों बात कर लें अगर इसकी रिस्क रेशियोज पे तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 23.91 के आसपास चल रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली ये बताता है कि एक फंड में कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी, एक तरीके से मान सकते हैं कि एक फंड अपने जो एवरेज रिटर्न्स है उससे कितनी ज्यादा कम या ज्यादा रिटर्न्स देता है, और इसको आप एक तरीके से
ये भी समझ सकते हैं कि जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी एक फंड में यहां पर रह सकती है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी कम होगी उतनी ज्यादा स्टेबल रिटर्न्स आप किसी भी फंड की मानेंगे। तो यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन स्लाइटली ज्यादा दिखती है, यानी कि वॉलेटिलिटी यहां पर थोड़ी ज्यादा इस फंड में हो सकती है। शार्प रेशो की बात की जाए तो शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देता है, कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। अगर एक से ज्यादा किसी भी फंड की शार्प रेशो होती है तो वो फंड यहां पर मुझे काफी अच्छे लगते हैं। टर्नओवर रेशो के मामले में अगर आप बात करें तो टर्नओवर रेशो स्लाइटली ज्यादा आप मान सकते हैं 86% की, हालांकि कैटेगरी एवरेज से अभी भी इसकी जो टर्नओवर रेशो है वो यहां पर कम है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्लाइटली ज्यादा टर्नओवर रेशो यहां पर इसकी नजर आती है। सेक्टर एलोकेशन में ज्यादा बात करने का नहीं है, जैसे हमने पहली बात की थी, मेजरली अपना पैसा ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही लगाकर चल रहा है। 75% पैसा कम्युनिकेशन, सर्विस, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन टाइप के सेक्टर में भी इसने यहां पर थोड़ा बहुत यहां पर एलोकेशन किया हुआ है। मेजरली इस फंड की रिटर्न डिपेंड करने वाली है टेक्नोलॉजी सेक्टर पे। वहीं दोस्तों टॉप 10 कंपनीज की यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों मेजरली आप वही कंपनीज देखेंगे जो हमने एक साल पहले जब रिव्यू किया था तब इस फंड में देखने को मिलती थी। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, भारतीय एयरटेल, विप्रो जैसी कंपनीज यहां पर दिखती है। उसके अलावा टेक महिंद्रा, जी जैसी कंपनीज भी इसके पोर्टफोलियो में है। अभी नई चीज इस फंड ने क्या की है जो रिसेंट में, इसने 3-4% अपना जो पैसा है वो फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया है, जिसमें आपको एसेंचर यहां पर देखने को मिलेगी। तो एसेंचर में इसने अपना नया अभी पैसा एडिशनल डाला है। इसके अलावा भी 2-4 कंपनीज और में इसने पैसा डाला है। तो टोटल लगभग 4% के आसपास पैसा इसने फॉरेन इक्विटी में भी अभी इन्वेस्ट किया है। तो मेजरली अगर आप देखेंगे यहां पर टीसीएस, इन्फोसिस, ये जो टॉप की इसकी 6 कंपनीज है, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होकर ये फंड चल रहा है। आप देखेंगे मेजर जो एलोकेशन है वो इन्हीं कंपनीज में यहां पर देखने को मिलती है। 60-70% एलोकेशन इसने इन्हीं 5-6 कंपनीज में की हुई है। तो इन कंपनीज के चलने ना चलने पे बहुत ज्यादा डिपेंड ये फंड का परफॉर्मेंस करने वाला है, उस चीज का आप ध्यान रखिए। कंसेंट्रेटेड पोर्टफोलियो काफी ज्यादा ये इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन 4-5 कंपनीज में बनाकर चल रहा है। तो वो भी एक रिस्क है जो इस कंपनी के साथ, इस फंड के साथ यहां पर जुड़ जाता है। ओवरऑल बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है पोर्टफोलियो में, थोड़ा बहुत एडिशनल यहां पर जैसे फॉरेन इक्विटी वगैरह की एडिशन यहां पर देखने को मिल रही है। उसके अलावा रिटर्न्स पे बात कर लें तो लॉन्ग टर्म में यहां पर शानदार रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। 10,000 रुपए अगर आपने 2013 में लगाकर छोड़ दिए होते तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 77,000 रुपीज से ज्यादा बना दिए हैं। 24% की रिटर्न इस फंड ने आपको यहां पर जनरेट करके दी है। तो रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा ये फंड यहां पर दिखता है। और 24% की रिटर्न दोस्तों कोई फंड आपको जनरेट करके दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी रिटर्न्स यहां पर, कितने अच्छे परफॉर्मेंस यहां पर टेक्नोलॉजी सेक्टर का रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आपको इसकी शॉर्ट टर्म की रिटर्न्स भी देखनी है। ईयर टू डेट की रिटर्न्स देखिए -20% की रिटर्न, एक साल की देखिए -6% की रिटर्न। इसका मतलब क्या है कि इस फंड में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो उस चीज का आपको यहां पर ख्याल रखना है। हाई रिस्क है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और अगर यहां पर आप वो उस लेवल की वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते तो आपको इस फंड से दूर रहना ही बेटर है, क्योंकि वॉलेटाइल बहुत ज्यादा ये फंड रहता है। उस चीज को समझकर आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ये डिपेंडेंट है तो वो सेक्टर जैसे ही अंडर परफॉर्म करने लगता है ये फंड भी उसी हिसाब से अंडर परफॉर्म करने लगता है। वैसे अगर आप नॉर्मली लार्ज कैप, मिड कैप इस टाइप के फंड्स में पैसा लगाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि कभी कभी 1-2 सेक्टर परफॉर्म नहीं करते। जैसे अभी आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया तो एफएमसीजी, बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्म किया, तो उन फंड्स की रिटर्न्स जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं जाती है। लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर में या किसी पर्टिकुलर सेक्टोरल इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का ये एक रिस्क है जिसको आपको समझकर चलना है। उसी तरह दोस्तों एसआईपी पे अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो वहां पर भी एक अच्छी खासी रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है। 5 साल में 30% की रिटर्न इसने दी है, 3 साल में 36% की, 2 साल में 18% की, और 1 साल में -12% की रिटर्न है। तो ओवरऑल अगर आप 5 सालों में देखते हैं यहां पर भी अच्छी रिटर्न है, लेकिन 1 साल में -12% की रिटर्न। तो बार बार मैं वही चीज आपको याद दिलाऊंगा इस फंड में कि रिस्क ज्यादा है। रिस्क अगर ज्यादा ले सकते हैं तो ही इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में आपको यहां पर सोचना है। और दोस्तों किसी भी फंड को अगर आपको फाइनली देखना है कि क्या वो फंड
आपको अच्छी रिटर्न्स दे रहा है नहीं दे रहा है, तो ये जरूर देख लेना कि वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर इस फंड को अगर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे 1, 2, 3 और 5 सालों में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बड़ी आसानी से बीट करते हुए आ रहा है, तो उस मामले में भी ये फंड यहां पर अच्छा दिखता है। अब बात आती है दोस्तों फाइनली कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो या नहीं करना चाहिए। तो 2-3 चीजों को ध्यान रखिए, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप इन्वेस्ट करिए, नहीं तो आप इन्वेस्ट करने के बारे में मत सोचिए। सबसे पहली बात, क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 सालों में जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो बहुत अच्छा करेगा? दूसरी चीज, क्या आप बहुत ज्यादा वेरी हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं या नहीं है? और तीसरी चीज, जो क्या आप ये जो वॉलेटिलिटी इस फंड में हमने देखी है कि 1 साल में 6 महीने में नेगेटिव 20-25% तक की रिटर्न्स यहां पर देखने को मिलती है, क्या आप उस नेगेटिविटी को झेल सकते हैं या नहीं झेल सकते? अगर इन तीनों ही क्वेश्चंस का आंसर हाँ है तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, और अपना ओवरऑल 5-7% से ज्यादा पैसा आपको किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सेक्टर या किसी भी सेक्टोरल फंड में नहीं लगाना है, चाहे आप ज्यादा ही रिस्क लेते हो। इस चीज का भी आपको यहां पर ख्याल रखना है। ओवरऑल विद इन टेक्नोलॉजी सेक्टर काफी अच्छा फंड है ये, और अच्छे रिटर्न्स यहां पर जनरेट कर रहा है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आपको भी फाइनेंस रिलेटेड बुक सुननी है तो लिंक मैंने कुकू एफएम का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, जाकर डाउनलोड कीजिए। मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और सिर्फ 199 रुपीज में आप ये सब सुन पाएंगे। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।